दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर इन दिनों अनिरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज के हालिया बयानों को लेकर मचे हंगामे के बारे में जरूर सुना हो। जब चार पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब चार लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। कई लोग उनके बयानों को लेकर काफी आलोचना कर रहे हैं, तो कई उनके सपोर्ट में भी हैं। आप इस पूरे वाक्य पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय बताइएगा। और जो लोग अभी तक इस पूरे वाक्य से बिल्कुल अनजान हैं, उनके लिए बता दूं कि हाल ही में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी ने यह कहा है कि लड़कियों की शादी 25 साल से पहले ही हो जानी चाहिए, वरना उनके 4 से 5 बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ता है। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि सोशल मीडिया और आजकल की लाइफस्टाइल भी लड़कियों के जीवन में अस्थिरता ला रही है, इसलिए माँ बाप को समय रहते बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद से ही काफी ज्यादा हल्ला मच गया है। उनकी यही टिप्पणी समाज में इनसेंसिटिव और रूढ़िवादी मानी गई। कई महिला संगठन और मथुरा वृंदावन के अधिवक्ताओं ने इसे खतरनाक विचार भी माना। हालांकि बढ़ते विरोध के बीच अनिरुद्ध आचार्य जी ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी, ये कहते हुए कि मेरा उद्देश्य महिलाओं का अपमान करना नहीं था, और दावा किया कि कुछ अंशों को वीडियो में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, लेकिन निश्चित तौर पर किसी धर्मगुरु या ऐसे सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह के शब्दों की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस वजह से उनकी काफी आलोचना भी हुई। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उनके इस बयान को शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए महिलाओं से अपील की है कि इस पर वीडियो बनाकर अपनी आवाज उठाएं। हिंदू धर्म से जुड़े कई संवेदनशील व्यक्तियों ने भी उनके इस बयान की निंदा भी की है। और वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी ने कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी ने यह कहा कि एक कथावाचक इस तरह की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से इसमें 2 कारण हैं, या तो ज्ञान का अभाव है या फिर अहंकार है। इसके अलावा उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज जी के बयान पर भी कहा कि जब मैंने संत प्रेमानंद जी का बयान सुना तो मुझे इतना दुख हुआ कि श्री जी की उपासना करने वाला व्यक्ति कन्याओं को लेकर इतना घटिया बयान कैसे दे सकता है। कन्या का मतलब श्री जी होता है। अगर प्रेमानंद जी को ना पता हो तो उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। परमहंस आचार्य महाराज जी ने यह भी कहा, आप कह रहे हैं कि 100 में से 2 से 4 बच्चियां ही पवित्र हैं। भले ही आपके भाव अच्छे हों, लेकिन आपकी शब्दावली सही नहीं है। इस तरह से लोग प्रेमानंद जी को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि प्रेमानंद जी ने भी जो कहा उसे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने अमर्यादित तरीके से या अभद्र भाषा में कुछ नहीं कहा। अगर आपने उनका बयान नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे व्यभिचार की आदत लग चुकी होती है। और इसी तरह जो लड़की 4 पुरुषों से संबंध बना चुकी है, उसके अंदर भी एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रह जाती। उन्होंने ये भी कहा कि 100 में से मुश्किल से 2-4 कन्याएं ही ऐसी होती हैं जो पवित्र जीवन जीकर किसी एक पुरुष को समर्पित होती हैं। उनके इसी बयान को लेकर लोग आपत्ति भी जता रहे हैं, खासकर लड़कियों को लेकर दिए गए बयान का एक हिस्सा काटकर सोशल मीडिया पर इस तरह से चलाया गया जिससे कि ये लगे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को लेकर ऐसी टिप्पणी की, लेकिन हकीकत में उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। हालांकि उनका बयान किसी के विरोध में नहीं था, वो बस लोगों से अपनी संस्कृति के हिसाब से चलने के लिए कह रहे थे, जिसमें लिव इन कल्चर जैसा कुछ भी नहीं है। हालांकि उनके इस बयान पर भी कुछ संतों और कार्यकर्ताओं ने इसे महिलाओं के चरित्र पर सवाल बताते हुए कड़ी आलोचना की और सामूहिक प्रतिक्रिया भी दी है। हालांकि कुछ सेलिब्रिटीज ने भी प्रेमानंद महाराज जी का समर्थन किया, जैसे कि अंकिता लोखंडे और राजीव अदात्या ने कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया है। अब इन तमाम बातों और बयानबाजियों को अगर साइड रख के सोचें तो हमारी सभ्यता में प्रेम का स्थान हमेशा से रहा है दोस्तों। चाहे श्री राम माता सीता की बातें ले लीजिए, जब प्रेम की खातिर उन्होंने समुद्र को भी लांघ दिया, या फिर महाभारत का वो किस्सा जहां महिला के सम्मान की खातिर एक महायुद्ध तक लड़ा गया। हाँ, ये सच है कि प्रेम हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन लिव इन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी चीजें विदेशी सभ्यताओं की ही देन। अब ये सब कितनी बातें सही हैं और कितना गलत, मैं ये आप पर छोड़ता हूं। साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।
इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।